Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 16 एपिसोड है और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमारे प्यारे विंग को जियांग चैंग ने शूट किया था और उसे मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी था। विंग का ऑपरेशन चल रहा था और वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ चुका था जो वेन रोहान था और मैडम यू के वो सारे पत्ते खोल रहा था। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वहाँ जब सबने ये सुना कि विंग ने खुद को बेचा है सिर्फ जियांग चैंग को बचाने के लिए, इस बात पर कोई भी यकीन करना ही नहीं चाहता था। जियांग फैमिली इस बात को मानना ही नहीं चाहती थी क्योंकि प्रोस्टिट्यूट वर्क, विंग इस वर्ड से नफरत करता है। विंग प्रोस्टिट्यूट, सेक्स स्लेव, विंग नफरत करता है उन ओमेगा से जो चंद पैसों के लिए अल्फाज का बेड वार्मर बन के वर्क करते हैं। वो नफरत करता है उन ओमेगा से जो इतने गिर जाते हैं कि पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल करते हैं या किसी अल्फा के सामने अपने लेग्स को ओपन करते हैं। ये विंग कभी भी एक ओमेगा होने के बावजूद उसे ये सब कभी पसंद नहीं आया। वो एक ओमेगा था फिर भी वो अल्फा जितना ही पावरफुल था। वो अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और उस पर ही चलने वाला इंसान था, जिस वजह से जियांग फैमिली ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि विंग ने सिर्फ चैंग को बचाने के लिए वांग जी को खुद को सौंप दिया और 6 महीने से वो लगातार वांग जी का प्रिजनर बन के और उसका सेक्स स्लेव बन के वर्क कर रहा है। ये बात तो वहाँ हर किसी के लिए एक मिनी हार्ट अटैक जैसी हो गई थी, जियांग फैमिली के लिए बस। जियांग चैंग अचानक एक कदम आगे आया और उसने वेन रोहान से कहा, आप झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो इतना नहीं गिर सकता। पैसों के लिए वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ उसे बचपन से। मैं जानता हूँ वो इन सब चीज़ों से कितनी नफरत करता है। तब वेन रोहान ने भी चैंग की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक वही क्रीपी स्माइल लाते हुए कहा, जानते हो क्या जानते हो तुम? बचपन से खेले हो ना उसके साथ। अगर तुम ये जानते हो कि वो ये सब नहीं कर सकता तो ये भी जानते होंगे कि वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अडॉप्टेड ब्रदर और छोटा भाई होने के बावजूद वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। क्या नहीं करता? करता है ना? तो इसीलिए उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद की अच्छी खासी बैंड बजा ली है। और देखो आज उसे इन बातों का क्या सिला मिला। बेचारा खुद जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसका प्यारा भाई जिसे बचाने के लिए वो खुद को 6 महीने पहले मार चुका है, वो आज उसकी बॉडी को भी ख़त्म करने के पीछे पड़ा है। तरस आता है तुम पर कभी कभी। तुम्हारी सोच भी तुम्हारी माँ जितनी ही घटिया है। गुस्से में कुछ भी कर देना और बाद में उसका रिग्रेट करना, ये कोई सल्यूशन नहीं होता है बच्चे। और तुम्हारे हाँ या ना कहने से सच्चाई थोड़ी ना बदलेगी। तुम्हें अगर फिर भी मेरी बातों पर शक है तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये हॉस्पिटल लैंस को बिलोंग करता है और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ तुम्हारा भी ट्रीटमेंट हुआ था। विंग की आने की डेट और अपने एक्सीडेंट की डेट जानते हो ना? भूले तो नहीं होगे तुम? तो यहाँ 2 लैंड हायर खड़े हैं। इन दोनों की हेल्प लो और हॉस्पिटल के पूरे रिकॉर्ड निकालो और उसमें अपनी मेडिकल फाइल देखो। सच्चाई पता चल जाएगी तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है वो जो हॉस्पिटल अमाउंट किसने पे किया? ये तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया था? क्या तुम्हें पता था कि वो खर्च कितना है? अरे वो खर्च कितना है ये बात तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा भी नहीं जानते। वो सिर्फ विंग जानता है क्योंकि उसने वो पैसे एक बार चुकाए
और हर रोज़ उन पैसों की वो कीमत चुका रहा है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बच्चे, तुम सिर्फ सच को झूठ और झूठ को सच बनाना चाहते हो, लेकिन बिलीव मी, तुम्हारे ऐसे करने से ना सच बदलेगा, ना झूठ सच बनेगा, ना सच झूठ बनेगा। वही रहेगा जो हुआ था और वही बता रहा हूँ जो असलियत है। मानना है तो मानो, नहीं मानना तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यहाँ अपने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से आया हूँ। ये बोलना ही था कि सब अचानक वेन रोहान की तरफ देखने लगे। पर्सनल रीज़न? ऐसा क्या पर्सनल रीज़न था जो वेन रोहान अचानक विंग को देखने आ गया? इससे पहले कि वह कोई और कुछ कहता, अचानक ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ और वहाँ से डॉक्टर्स बाहर आए। उनका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उनकी आंखों में डर साफ देखा जा सकता था। कम ऑन यार, ऑपरेशन थिएटर में विंग था जो वांगजी से बिलोंग कर रहा था। उसे वांगजी अंदर लाया था। मतलब अगर उस पर्सन को कुछ भी हुआ तो यहाँ जितने भी डॉक्टर और नर्सेस मौजूद हैं सब मरने वाले हैं। तो वो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। वो सब बाहर आए और वांगजी के सामने खड़े हो गए। वांगजी भी उन्हें देखकर खड़ा हो चुका था और उसने उन डॉक्टर्स की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुके थे और डरे हुए थे, जिस वजह से अपना हेड डाउन करके खड़े थे। वांगजी ने कुछ पल ऐसे ही उन डॉक्टर्स की तरफ देखा और अचानक दांत पीसते हुए कहा, कुछ कहोगे या बस यहाँ नीचे देखने आए हो? अपने मुंह से कुछ बोलो, कैसा है वो? वहाँ ये बात सुनकर उन सारे डॉक्टर्स की हालत तो बस ऐसी हो गई थी कि अब यही मौत है हमारी। तब उनमें से एक सीनियर डॉक्टर थोड़ा आगे आया और उसने अपने माथे के स्वेट को पोंछते हुए कहा, एक्चुअली तब वांगजी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एक्चुअली के आगे कुछ बोलोगे? कैसा है वो ठीक तो है ना? क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ ना, तुम सबकी लाशें यही पीछे मिलेगी। ये सुनकर वो डॉक्टर और भी ज़्यादा डरने लग गए और वो अब लिटरली शेक कर रहे थे। पर फिर भी कंडीशन तो पेशेंट की बतानी ही थी ना। उस वजह से उस डॉक्टर ने फिर से अपनी हकलाती हुई उसी ज़बान में कहा, उनकी हालत बहुत ख़राब है। बुलेट उनके हार्ट के जस्ट ऊपर लगी है, जिस वजह से उनका हार्ट तो सही सलामत है, पर बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है और हमें तुरंत उनके लिए ब्लड की ज़रूरत है और उनकी सर्जरी होना भी ज़रूरी है, वरना वो इससे पहले कि आगे वो डॉक्टर कुछ कह पाता, वांगजी ने फिर से अपनी उसी गुस्से वाली टोन में कहा, वरना वो नहीं, वरना तुम सब मरोगे। ये सुनकर वो डॉक्टर और भी ज़्यादा डर गए। तब वांगजी ने कहा, तो सोच क्या रहे हो? जाओ और जाकर जो करना है वो करो और उसे बचाओ। तब डॉक्टर ने हकलाते हुए फिर से कहा, हम नहीं कर सकते किंग। ये सुनकर वांगजी थोड़ा शॉक हो गया, नहीं कर सकते? तब वांगजी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? कि क्या हुआ है? तब उस डॉक्टर ने कहा, किंग एक्चुअली हमारे ब्लड बैंक में उनका ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है और खून के अलावा हम उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। वांगजी ने दांत पीसते हुए कहा, ये इस चाइना का बेस्ट हॉस्पिटल है और खून नहीं है? ये क्या बात हुई? अगर कोई पेशेंट मर रहा है तो तुम लोग खून नहीं रखते? ये तो बहुत। इससे पहले कि वांगजी आगे कुछ कहता, उस डॉक्टर ने कहा, एक्चुअली किंग उनका ब्लड टाइप बहुत रेयर है। वो इस धरती पर कुछ ही % लोगों का होता है और
रेयर ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में आज तक कभी आया ही नहीं, ना ऐसा पेशेंट कभी हमारे हॉस्पिटल में अब तक आया है। और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है। जब तक वो रेयर टाइप ब्लड हमें नहीं मिलता, हम ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर ऑपरेशन इन 2 घंटों में स्टार्ट नहीं हुआ तो वो वांग जी ने कहा, कुछ भी करो, ढूंढो उस ब्लड ग्रुप को। तब उस डॉक्टर ने फिर से हकलाते हुए कहा, माँ किंग, वो ब्लड ग्रुप अभी इस शहर में अवेलेबल नहीं है, और उस ब्लड ग्रुप के इंसानों को ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल है। और अगर ढूंढ भी लिया जाए तो उन्हें यहाँ लाकर ब्लड डोनेट करवाना, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो तब वांग जी ने कहा, तो क्या मैं उसे मरता हुआ देखूं, या तुम उसे मरता हुआ छोड़ने की बात कर रहे हो? तब उन डॉक्टर्स ने फिर से हकलाते हुए कहा, नहीं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, पर आप समझिए, हमें वो ब्लड ग्रुप चाहिए, और अगर वो ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते किंग उसमें। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कैसे भी वो ब्लड चाहिए। ये कहकर उन्होंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वांग जी पूरी तरह से शॉक हो चुका था। ये इस पूरे चाइना का बेस्ट हॉस्पिटल में से एक आता था, और यहाँ ब्लड ग्रुप ना होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और विंग एक रेयर ब्लड ग्रुप के साथ है, ये बात आज तक किसी को पता ही नहीं थी। सो अब विंग को ब्लड कहाँ से मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। और वहाँ हर एक इंसान अब बस यही सोच रहा था। वांग जी ने उन डॉक्टर्स की तरफ देखा और कहा, विंग की कंडीशन स्टेबल रखो, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, पर तब तक अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबका ब्लड ग्रुप इसी ब्लड बैंक में मिलेगा। वो इतना सुनने की बात थी, और वो डॉक्टर तुरंत भागते हुए फिर से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। वांग जी ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वो अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने लगा। सिचन ने भी सेम किया। इनफैक्ट वहाँ खड़ा हर एक इंसान, जिन जुशियान, जियांग चैंग भी अब ये सब भूलकर उसी काम में लग गया था। हर कोई सिर्फ विंग का ब्लड डोनर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आधा घंटा बीत चुका था, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब सब बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके थे, और खासकर वांग जी और जियांग चैंग, जियांग यानली, इन तीनों की जान तो जैसे हलक में अटक चुकी थी, जैसे अंदर विंग का नहीं, बाहर इनकी जान निकल रही थी। तब एक क्रीपी स्माइल के साथ वेन रोहान आगे आया और उसने कहा, किंग, क्या बचा पाओगे अपनी क्वीन को? ये बोलकर वो फिर से एक, वो कहते हैं ना, क्रीपी स्माइल दे रहा था वो लोग। तब वांग जी ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। तब वेन रोहान ने कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था। वांग जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। इनफैक्ट वहाँ जो भी खड़ा था उसने तुरंत वेन रोहान की तरफ देखा। मदद मतलब क्या वेन रोहान के पास वो ब्लड ग्रुप है? वेन रोहान ने वांग जी के ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन देख के उसने एक लाउडली स्माइल किया और कहा, आप कितने फनी लग रहे हो किंग। एक्चुअली वेन रोहान की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लान वांग जी को उसके नाम से पुकार सके। लान वांग जी को वहाँ हर कोई किंग कहता था, क्योंकि वो एक माफिया किंग था। तब वांग जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास वो ब्लड ग्रुप है? तब वेन रोहान ने एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, अगर मैं हाँ करूँ तो? वांग जी ने तुरंत वेन रोहान की कॉलर पकड़ ली और उससे कहा, अगर है तो इंतज़ार क्यों कर रहे हो? कहाँ है वो इंसान जिसका वो ब्लड ग्रुप है? बुलाओ उसे जल्दी। तब वेन रोहान ने वांग जी का हाथ अपनी कॉलर से हटाते हुए कहा, किंग, इतना डेस्परेशन सही नहीं है। एक्चुअली वो मेरा ब्लड ग्रुप है। ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था।
वेन रोहान का ब्लड ग्रुप रेड ब्लड ग्रुप है। वेन रोहान ने फिर से वांग जी से कहा, ठीक है, मैं आपके उस सेक्स स्लेव को बचाने में आपकी हेल्प करूँगा, मैं अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करूँगा, बट बदले में मुझे क्या मिलेगा। वांग जी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। इनफैक्ट वहाँ खड़े हर एक इंसान की मुट्ठियाँ कस चुकी थी। वो सब लोग विंग को बचाने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके थे इस आधे घंटे में, और इतने हाथ पांव मार रहे थे। तो और ये इंसान अब बोल रहा है कि उसका ब्लड ग्रुप वही है, और ये एक इंसान की जान के बदले कोई डील करना चाहता है। मतलब अनएक्सपेक्टेड। हर कोई उसकी तरफ शॉकिंग नज़रों से देख रहा था। वेन रोहान ने सबकी नज़रों को अपने ऊपर फील करते हुए कहा, गाइस, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ तो डील करूँगा ना। तब वांग जी ने फिर से अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या क्या चाहते हो तुम। तब वेन रोहान ने कहा, विंग, मैं विंग चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी तो जैसे स्टंट वहाँ खड़ा था। विंग विंग को चाहता है, क्या मतलब है। तब वांग जी ने वेन रोहान की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम विंग को चाहते हो। विंग मतलब क्या। तब वेन रोहान ने कहा, मुझे विंग चाहिए, मुझे वी वुशियन अपने पास चाहिए। वांग जी ने उसकी तुरंत कॉलर पकड़ ली और उसे 2-4 कदम पीछे तक लेकर एक दीवार के पास उसका गला पकड़कर खड़ा हो गया और कहा, क्या कहा तुमने। तुम क्या भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। चाहूँ तो तुम्हें अभी यहाँ मारकर तुम्हारा खून उसे चढ़ा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो चाहिए पैसा, बिजनेस डील्स, जो चाहिए वो बको, बट ऐसी नॉनसेंस बातें करो मत। यहाँ कोई जोक या लाफ्टर शो नहीं चल रहा। तब वेन रोहान ने अपने गले पर से वांग जी के हाथ पर जो उसके गले पर जो वांग जी का हाथ था उसे पकड़ लिया, और वो लगातार उसे खुद को छुड़ाने की स्ट्रगल करने लगा। लैन सिचेन तुरंत आगे आए और उन्होंने वांग जी को पीछे खड़ा किया और कहा, क्या कर रहे हो तुम, वो मर जाएगा। अगर वो मर गया तो विंग, इससे पहले कि लैन सिचेन आगे कुछ कह पाते, वांग जी ने उन्हें डेडली लुक दिया। ये फर्स्ट टाइम था शायद जब लैन सिचेन को वांग जी ने कुछ बोलने से रोका था, क्योंकि वांग जी अपने भाई से और अपने अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तब वांग जी ने फिर से वेन रोहान की तरफ देखा और कहा, तुम्हें विंग क्यों चाहिए। तब वेन रोहान ने अपनी कंडीशन को स्टेबल कर चुका था और वो खांस रहा था, और उसने वैसे ही खांसते हुए कहा, उसी काम के लिए जिस काम के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं। ये वर्ड किसी को भी समझ में नहीं आया, मतलब क्या। तब कहीं ना कहीं वांग जी समझ चुका था, पर फिर भी वो क्लियर करना चाहता था। तो वांग जी ने फिर से एक बार दांत पीसते हुए कहा, क्या मतलब है। तब वेन रोहान ने अपनी कॉलर को ठीक करते हुए वांग जी से कहा, जो आप उसका यूज़ कर रहे हैं किंग, वही मैं अपने साथ अपना यूज़ करना चाहता हूँ। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बात को क्लियर करो, यू बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो। तब वेन रोहान ने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा, वो ओमेगा मेरे बड़े बेटे को बहुत पसंद आ चुका है। जब से उसने एक बार उसे देखा है ना, वो तो पागल हो गया है। मैं उस ओमेगा को पिछले 4 महीने से ढूंढ रहा हूँ, और मुझे अब जाकर कहीं पता चला कि वो ओमेगा कौन है। एक्चुअली मैं उसे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे ने उसे एक ही बार उसकी सिर्फ शायद हल्की सी झलक देखी थी कहीं तो भी, और तब से वो पागल हो गया है उस ओमेगा के पीछे। वो बस उस ओमेगा को चाहता है, और उस ओमेगा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो अब मेरे पास चांस है, तो मैं अपनी बेटी की खुशी तो आपसे मांग ही सकता हूँ। तो मुझे वो ओमेगा चाहिए, मुझे विंग अपने बेटे के लिए चाहिए। वहाँ हर कोई शौक था ये बात जानकर। मतलब
वेन रोहान का बड़ा बेटा वेन चाओ वो क्या विंग से प्यार करता है? तब वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें विंग को कभी नहीं दूंगा। तब वेन रोहान ने कहा, सोच लीजिए कि एक तो आप विंग को मुझे दीजिए या फिर उसे भगवान को दे दीजिए। किंग, ज़रा दिमाग से काम लीजिए। अगर विंग मेरे साथ रहेगा तो वो जिंदा रहेगा, और अगर नहीं तो वो वैसे भी नहीं रहेगा। तब वांग जी ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ टाइटली बंद कर ली थी और अचानक वेन रोहान के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ा, और वो पंच किसी और ने नहीं, जियांग चैंग ने मारा था। मतलब सच में ये बंदा गुस्से में कुछ भी कर जाता है। जियांग चैंग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारा वो घटिया बेटा वो एक नंबर का अय्याश है, और तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई को उसे दूंगा? तब वेन रोहान ने अपने जबड़े को सही करते हुए एक स्माइल के साथ कहा, कमाल है यार, तुम रिश्तों का भी अचानक से, अब तक वो 2 मिनट पहले तुम्हारा भाई भी नहीं था, अब वो अचानक तुम्हारा भाई भी बन गया, छोटा भाई बन गया, और उसे देने की लेने की उसके लाइफ के डिसीजन तुम लेने लग गए। मतलब तुम सब चाहते क्या हो? अभी उसे गालियाँ दे रहे हो? क्या तुम भूल रहे हो बच्चे कि उसकी इस कंडीशन का जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो तुम ही हो ना? तुम सबके पास एक ही चांस है, तुम्हें मुझे विंग को देना होगा, तो ही मैं अपना ब्लड दूंगा, नहीं तो तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, और वहाँ खड़ा हर एक इंसान अब गुस्से में था। मतलब इस टाइम पे भी डील कर रहा है। तब लैन सिचन ने आगे आते हुए कहा, वेन रोहान, ऐसा मत कीजिए, ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, हम अपनी डील्स बाद में कर सकते हैं, बट विंग, उसे बचाना ज़रूरी है, वो मासूम है, समझने की कोशिश कीजिए और उसे बचाइए। तब वेन रोहान ने कहा, लैन सिचन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ट्रिक मैंने आपके भाई से ही सीखी है, उन्होंने भी तो एक जान बचाने के लिए एक जान का सौदा किया था, तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली लैन वांग जी मेरे आइडल है, और अपने आइडल को फॉलो करना क्या गलत है? ये सुनकर लान वांग जी का तो पारा चढ़ गया था, और लैन सिचन की भी हल्का सा उन्हें भी गुस्सा तो आ रहा था। नीवाई सांग भी वह गुस्से में खड़ा था, क्योंकि इन कुछ दिनों में भले ही वो बहुत कम मिले थे, लेकिन विंग का नेचर कहीं ना कहीं वह हर एक इंसान को पसंद आ चुका था। हर कोई बस ये चाहता था कि विंग बच जाए। तब सिचन ने बस अपनी आंखें बंद कर दी, और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तब वांग जी ने कहा, तुम्हारा बेटा क्या उससे शादी करने में चाहता है? तब वेन रोहान ने अपने चेहरे पर वही क्रीपी घटिया सी स्माइल लाई और कहा, यूज किए हुए शिट को कौन अपने घर की इज्जत बनाना चाहेगा किंग? वो भी माफिया किंग लान वांग जी, जो कि एक डोमिनेटेड अल्फा है, उसके हाथों यूज की गई चीज़ को। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जो वो आपके साथ करता था वही वो मेरे घर पे करेगा। मतलब दिन में मेरा बिजनेस स्प्रेड करेगा और रात में मेरे बेटे के लिए अपनी लेग्स। ये सुनकर तो अब वांग जी का भी पारा चढ़ चुका था। मतलब हद है यार, एक इंसान ने मजबूरी में कुछ किया और आप हमेशा उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तुमने ही बताया ना कि उसने ये सब मजबूरी में किया, और अब तुम ही उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो। वांग जी ने यह सुनकर वेन रोहान को लगातार पंचेस मारना स्टार्ट किया। बहुत मुश्किल से लैन सिचन और नीवाई सेंग ने उसे रोका और उसे पीछे लिया। वेन रोहान तो ऑलमोस्ट उसके पूरे फेस पर निशान बन चुके थे और उसके मुंह से खून आने लगा था। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तब वेन रोहान ने अपने आप को संभाला और वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ और कहा, किंग, आप भूल रहे हैं कि आपके उस प्यारे से ओमेगा की लाइफ
अभी मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो वो जिएगा और अगर मैं चाहूँ तो वो मरेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपके पास डॉक्टर ने 2 घंटे दिए थे, उसमें से आप ऑलमोस्ट 1 घंटा खराब कर चुके हैं। अब आपके पास बचे 60 मिनट। इन 60 मिनट में मैं फिर से आऊँगा और एक कॉन्ट्रैक्ट लाऊंगा जिसके मुताबिक आप विंग को खुद मुझे सौंपेंगे, और अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे तो मैं विंग को खून दूंगा, नहीं तो फिर अपने उस लिटिल स्लट को मरते हुए देखिए। आई डोंट केयर। मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे बेटे ने जब से उस ओमेगा को देखा है वो पागल हो चुका है। बस इसीलिए मैंने उस ओमेगा की कुंडली निकाली, वरना किसी के फैमिली मैटर में और किसी के बेडरूम मैटर में पढ़ने का मुझे कोई ख़ास शौक नहीं है। सो आपको का जो भी डिसीजन हो मुझे बता दीजिएगा। वैसे मेरा नंबर निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, और अगर आप चाहते हो तो मैं छोड़ के जाऊँ। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गया। अब वहाँ हर कोई सदमे में बैठा हुआ था। जियांग चैंग, मैडम यू, यान ली और लान वांगजी और लैन सिचैन और नी वाइसेंग भी अपने कॉन्टेक्ट्स थ्रू पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आसपास के शहर में कोई ऐसा इंसान है जिसका ब्लड टाइप वो है। पर वो कहते हैं ना, बदकिस्मती, उस पूरे शहर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उस ब्लड ग्रुप का हो, जिसका ब्लड ग्रुप वो रेयर ब्लड ग्रुप हो। तो अब हर कोई ऑलमोस्ट अपनी हार मान चुका था। सबको अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि उनके पास वैन रोहान ही इकलौती चॉइस है, उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकते। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. I hope you all are like this story. If you like that, like, comment and subscribe my channel. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.